फिनो पेमेंट्स बैंक में एक अपडेट आई है किट से लेकर। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी संचालक हैं तो आपको भी मैसेज आया होगा, क्योंकि बैंक ने सभी सीएसपी संचालक को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 13 जुलाई 2022 के बाद किट की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो बढ़ाने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स बढ़ चुके हैं। मतलब कि अगर आप 10 कॉम्बो किट खरीदते थे तो आपको 350 रुपये का अमाउंट पे करना पड़ता था, जबकि अब आपको 10 किट के लिए 700 रुपया और 20 कॉम्बो किट के लिए 1400 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो मर्चेंट भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि अगर किट की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो बढ़ रही है तो कमीशन भी यहाँ पे बढ़ाना चाहिए था। जबकि मैंने हेड ब्रांच में बात किया था महाराष्ट्र, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक कि किट की प्राइस बढ़ाई गई है, लेकिन कमीशन में कोई बदलाव नहीं है। जो कमीशन आपको पहले से मिल रहा है वही कमीशन आपको मिलने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स आपको मैक्सिमम जो कमीशन है एक अकाउंट खोलने पर 25 रुपये मिलता है अगर आप डेबिट कार्ड के साथ खोलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक किट के लिए हम 70 रुपये का पेमेंट करें और मुझे 25 रुपये कमीशन मिले, तो यानी कि फ्रेंड्स आपको 45 रुपये अभी भी नुकसान ही है। बैंक का कहना है कि किट का पैसा हम लेते जरूर हैं, लेकिन जब अकाउंट खोली जाती है तो कमीशन के साथ साथ नेक्स्ट मंथ में हम किट का भी पैसा रिटर्न करते हैं। और ये बात 100% सत्य है, किट का पैसा रिफंड होता है, लेकिन फ्रेंड्स किट का पैसा रिफंड उन्हीं लोगों का होता है जो अपनी आईडी से बाई करते हैं। यानी कि फिनो कोष के माध्यम से अगर आप किट बाई करते हैं या फिर मैसेज के माध्यम से कॉम्बो लिख के बाई करते हैं तो ही आपको पैसे रिफंड किए जाएंगे। यानी कि बैंक के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने किट बाई किया है। साफ साफ ये कह लीजिए कि अगर किट का पैसा आपके आईडी से डेबिट होता है, बैंक के पास रिकॉर्ड होती है कि आपने किट बाई किया है, तो ही आपकी जो है किट का पैसा रिफंड किया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर फिनो कोष से बाई करते हैं या फिर कॉम्बो लेकर मैसेज के माध्यम से किट बाई करते हैं तो किट कई लोगों को मिलता ही नहीं है। कई सारे हमारे खुद की मर्चेंट हैं, कई सारे हमारे व्यूवर हैं जिनको कहना है कि हमने किट बाई कर लिया फिनो कोष से या फिर मैसेज के माध्यम से, हमारे पैसे भी कट गए, लेकिन 3 महीना 4 महीना 6 महीना हो गए और किट अभी तक नहीं मिल पाया है। कई बार ये भी इश्यू आपको देखने को मिलता है, अगर आप फिनो कोष से जाकर किट बाई करते हैं, जैसे ही अपना पिन कोड वहां पर लिखकर टाइप करते हैं तो वहां पर आपको एरर आ जाती है कि इस पिन कोड पर आपकी जो किट है डिलीवर नहीं किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स फिनो पेमेंट्स बैंक ने कुछ ही पिन कोड पर, अगर आपकी एरिया शहरी क्षेत्र का होगा तो आपकी जो किट है डिलीवर करती है, अगर आपकी जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आती है तो किट आपको वहां से डिलीवर नहीं किया जाता है। तो कहीं ना तो कहीं यहाँ पर जो है किट की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। अब ऐसे में अगर फिनो पेमेंट्स बैंक ऑनलाइन किट रिटेलर को प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर या तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बाई करेगा या फिर उसके नज़दीक में कोई डिस्ट्रीब्यूटर पहले से है तो वहाँ से बाई करेगा। अब समस्या ये आती है कि वहाँ से जब किट बाई करेगा तो किट का पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, यानी कि किट का जो पैसा है उनकी पूरी जेब से जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि हम फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी संचालक हैं तो अपनी जेब से लगाने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हम यहाँ पर कुछ न कुछ कमाने के लिए बने हैं। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी हैं और अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको किट का पैसा रिफंड होता है या नहीं होता है, कमेंट में जरूर बताइए ताकि सबको पता चले। अब सवाल आती है कि ये जो किट का पैसा मुझे 70 रुपया लगाना पड़ रहा है वो पैसा मुझे रिकवर कहां से होगी? अगर ये कहा जाए कि आप कस्टमर से ले सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक में ऑलरेडी कस्टमर का पैसा लगता है अकाउंट ओपनिंग करने पर। अगर आप किसी कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो यहां पर फ्री अकाउंट ओपनिंग नहीं होती है। अगर आप डेबिट कार्ड के साथ में शुभ सेविंग अकाउंट किसी को ओपन करते हैं तो आपको 449 रुपया यानी कि 450 रुपया आपके बैलेट से कट के और वो जो अमाउंट है कस्टमर के अकाउंट में जाते हैं, और जब कस्टमर के अकाउंट चालू हो जाते हैं तो कस्टमर के अकाउंट से भी वो पैसे काट लिए जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे कह लीजिए कि शुभ सेविंग अकाउंट जो है उसकी चार्ज 450 रुपया कस्टमर को लग रहा है। तो 450 रुपये ऑलरेडी कस्टमर पे कर रहा है। और ऑलरेडी कई सारे ऐसे मर्चेंट हैं, ऐसे व्यूवर हैं जिनका कंप्लेन आती है कि फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खोलने का चार्ज लगता है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो अकाउंट खुलवाना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे साइड में कई सारे ऐसे सीएसपी है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर अदर कमर्शियल बैंक, जिसमें जनधन अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में खोले जाते हैं। अगर हम पैसे लेकर अकाउंट खोलते हैं तो कई सारे ऐसे कस्टमर हैं जो खुलवाना नहीं चाहते। मतलब कि फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, अगर हम किट का जो पैसा है वो कस्टमर से रिकवर करना चाहें तो फिर हमें और भी ज़्यादा पैसा बढ़ाकर लेना पड़ेगा।
यानी कि कम से कम 100 रुपया तो बढ़ाकर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 रुपया बढ़ाकर हम लेते हैं तो जो किट का पैसा है वो 70 रुपया मुझे रिफंड होंगे, 70 रुपये मुझे रिकवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे कमीशन कितना मिलेगा, 25 रुपया। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एक अकाउंट पर मुझे 55 रुपया यहाँ पे बेनिफिट होती है अगर हम कस्टमर से 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेते हैं। तो मतलब कि 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाने का मतलब है कि आप शुभ सेविंग अकाउंट में कम से कम आपको 550 रुपये से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बुरी बात है कि ऑलरेडी कस्टमर को पैसे पहले पे करना पड़ता था, जिसके कारण अकाउंट खुलवाना नहीं चाहता था। और हम अगर कस्टमर को और ज़्यादा पैसे बढ़ा कर लें किट की पैसा वसूलने के लिए, तो यहाँ पर कस्टमर को और भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर हम अभी महीने का 10 से 15 अकाउंट खोलते हैं और अगर चार्ज बढ़ा देते हैं तो शायद हम 10 अकाउंट भी महीने का नहीं खोल पाएंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पर मर्चेंट को नुकसान है। अगर ये हमारी वीडियो फिनो पेमेंट्स बैंक तक जाती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से यही फीडबैक देना चाहेंगे कि अगर आपने किट के जो सिक्योरिटी अमाउंट है बढ़ाया है तो कमीशन भी यहाँ पर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे मर्चेंट हैं जो अपनी आईडी से बाई नहीं कर पाते, और अगर बाई करते भी है तो उनको किट नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे में वो क्या करते हैं कि अपने आसपास किसी डिस्ट्रीब्यूटर से किट उपलब्ध करवाते हैं और अब उनको एक किट का 70 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा और कमीशन यहाँ पे 25 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर जो है उनको अभी भी 45 रुपये का नुकसान हो रहा है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिनो पेमेंट्स बैंक ट्रस्टेड बैंक है और इसमें कस्टमर को हैंड टू हैंड डेबिट कार्ड और पासबुक साथ ही साथ अकाउंट नंबर देने का फैसिलिटीज है। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी लेना चाहते हैं या फिर पहले से आईडी लेकर काम कर रहे हैं तो आप करते रहें। अगर आप बिजनेस के नज़रिया से देखेंगे तो बिजनेस में यही होता है कि हर प्रोडक्ट पे आपको बेनिफिट होना जरूरी नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट में बेनिफिट नहीं होता है तो भी उसको सेल करना पड़ता है कस्टमर बेस बनाने के लिए। सपोज कीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जिसको एक पैन कार्ड बनाना है और अकाउंट ओपनिंग की भी ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि वो कस्टमर उसी पॉइंट पे जाएगा जहां पे उनको दोनों काम हो रहा है। अगर आप अकाउंट ओपनिंग नहीं करते हैं, सिर्फ पैन कार्ड बनाते हैं, तो उसको अकाउंट ओपनिंग के लिए दूसरे पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा और जहां उनको दोनों सर्विस मिलती है वहीं पे जाएगा। इसलिए कस्टमर बेस बनाए रखने के लिए आप काम करते रहें, क्योंकि एक में नहीं तो दूसरे में आपको बेनिफिट देकर ही जाएगा। तो ये अपडेट तो मुझे बहुत ही बेकार लगी, पर आप भी पढ़े लिखे हैं, ये अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए।